Hello students, in the last video we studied your class 9th chapter number 12, The Poet and the Pauper. Now in this video we are going to study the question answers of this chapter written by Ravindranath Tagore. So let's start the question answer of this chapter. So all the questions are not important, only the match the column is important. जो पहले शुरू के ABCDE दिए हुए हैं उसमें से जो वर्ड मीनिंग्स हैं और वो जो बाकी की चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं हैं, ऐसी चीज़ें नहीं पूछी जाती है एग्ज़ाम में। हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स हमारे लिए बिल्कुल ज़रूरी था, तो हम उसे पढ़ते हैं। गेज़, जो गेज़ है, गेज़ का जो मतलब है वो यहाँ पर निकलेगा कि लुक एट यूजुअली फॉर अ लॉन्ग टाइम, किसी को घूरना। गेज़ मतलब होता है घूरना, है ना। तो लुक एट, स्टेयर मतलब भी घूरना होता है ना, लेकिन गेज मतलब होता है टकटकी लगा के देखना या फिर देखते रहना। तो लुक एट यूजुअली फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना। जो ई नंबर का ऑप्शन है वो ज़्यादा सही होगा कि किसी को लंबे समय तक टकटकी लगा के देखते रहना विद अ वंडर और डिज़ायर, आश्चर्य से, है ना। स्टेयर, सेकंड वर्ड जो स्टेयर है, स्टेयर का मतलब घूरना होता है, जिसका सही आंसर होगा डी, लुक स्टेडली एट विथ वाइड ओपन आइज, आंखें बड़ी बड़ी करके किसी को देखना मतलब घूरना। थर्ड हमारा ऑप्शन है गेप। गेप का मतलब है लुक एट इन अ फूलिश वे, किसी को बहुत ही मूर्खतापूर्ण ढंग से देखना, विदाउट अंडरस्टैंडिंग, बिना समझे ही उसे देखते रहना, इसे गेप कहा जाएगा। अफ्रेड, अफ्रेड मतलब डरना होता है। फीलिंग, तो इसका आंसर सही होगा ए, फीलिंग विच वन हैज़ व्हेन इन डेंजर, किसी को खतरे में देखना, है ना, डर महसूस करना। पांचवा है फियर, तो फियर का आंसर होगा सी, समथिंग विच कॉजेज लॉन्ग लास्टिंग फियर, जिसके कारण डर पैदा हो, है ना, उस चीज़ को फियर कहा जाएगा। और छठा है फ्रेट, फ्रेट का आंसर होगा बी, अ पर्सन और थिंग दैट लुक्स सिली और अनअट्रैक्टिव, जो, है ना, अनअट्रैक्टिव लगे, मूर्खतापूर्ण चीज़ लगे, कोई व्यक्ति हो, कोई चीज़ हो, तो उससे फ्रेट कहा जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन आंसर्स। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर द नीड्स ऑफ द पोइट एंड द पॉपर। आपको पोइट की नीड्स को और पॉपर की नीड्स को कंपेयर करना है। हमारा आंसर है बोथ द पोइट एंड द पॉपर नीडेड समथिंग टू रैप देयर बॉडीज़ विथ। हालांकि जो कवि हो चाहे वो कंगला व्यक्ति हो, दोनों को ही अपने शरीर को लपेटने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत थी, टू अवॉइड चिल, ताकि वो ठंड से बच सके। बोथ वर हंगरी, दोनों ही भूखे थे, आप देख सकते हैं, है ना। दे नीडेड समथिंग सॉलिड टू ईट, और उन्हें खाने की ज़रूरत थी। तो जो कवि था वो भी आखिरी में हमने देखा कि खाने का इंतज़ार कर रहा था, और वो जो गरीब व्यक्ति था वो तो भूखा था ही। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड बशमबाद नीड अ जॉब। बशमबाद बाबू जो थे उन्हें जॉब की ज़रूरत क्यों थी। बशमबाद वॉज स्टारविंग, बशमबाद बाबू जो थे वो भूख से मर रहे थे। ही हैड अ लिटिल राइस एट 10:30, उन्होंने 10:30 बजे हल्का फुल्का भोजन किया था, चावल खाए थे। एंड हैडंट हैड अ, है ना, बाइट सिंस देन, और उसके बाद से उन्होंने खाना नहीं खाया था। ही नीडेड अ जॉब टू अर्न मनी फॉर फूड, उन्हें जॉब की ज़रूरत थी ताकि वो, है ना, पैसा कमा सके खाने के लिए। वो भीख मांगने नहीं गए थे, वो सिर्फ जॉब करना चाहते थे। तीसरा क्वेश्चन है व्हाई डज बशमबाद से दैट ब्रीज वॉज इनफ टू सेटिस्फाई वंस बेली एंड नथिंग एल्स वॉज नीडेड। क्यों बशमबाद ने ये शब्द कहे कि हाँ, पेट भरने के लिए तो हवा ही काफ़ी है, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर होगा बशमबाद सेड दैट ही नीडेड समथिंग सॉलिड टू रिमेन अलाइव। बशमबाद ने पहले जब शुरुआत हुई तो उन्होंने बताया था कि भाई मुझे खाने के लिए कुछ तो चाहिए, खाने के लिए हवा खाने से तो पेट भरेगा नहीं, कुछ सॉलिड खाना पड़ेगा तभी तो ज़िंदा रहेंगे। द पोइट गॉट इनरेज, लेकिन उस बात से जो पोइट थे, है ना, जिनका नाम जो है आपने चैप्टर में पढ़ा, है ना, कुंज बिहारी बाबू, वो भड़क गए। एंड आस्क्ड हिम टू गो अवे, और वो उसे जाने का कहने लगे, और कहने लगे कि जाओ चावल खाओ, दाल खाओ, करी खाओ, अपने पेट भरने के लिए इन सबको खाओ। ऑन सीक द पोइट एंग्री, कवि को गुस्से में देखकर द पॉपर, जो कंगाल व्यक्ति था, सेड, उन्होंने कहा कि हाँ भाई ठीक है, गुस्सा हो रहे हो तो द ब्रीज वॉज इनफ टू सेटिस्फाई वंस बेली एंड नथिंग एल्स वॉज नीडेड, कि भाई ठीक है भाई, अगर आप बोलते हो तो हवा खाने से पेट भर जाता है, तो हवा खाने से पेट भर जाता होगा, किसी और चीज़ की ज़रूरत
नहीं पड़ती होगी, क्योंकि उन्होंने उसे गुस्से में देख लिया था, इसलिए उसने उसका जो गुस्सा शांत करने के हिसाब से या फिर काम की बात को आगे बढ़ाने के हिसाब से वो बात उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट क्लास ऑफ पीपल डू कुंज बाबू एंड बशमबाद बाबू रिप्रेजेंट? किस प्रकार के, किस क्लास के लोगों को कुंज बाबू और बशमबाद बाबू जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं? कुंज बाबू वॉज अ सेलिब्रेटेड पोइट। कुंज बाबू बिहारी जो थे वो जाने पहचाने कवि थे। ही बिलोंग टू द रिच सोसाइटी। वो काफ़ी अमीर परिवार से, ख़ानदान से आते थे। ही ओन्ड अ हाउस। उनका खुद का अपना क्या था, एक घर था, गार्डन था, और इवन उनका सर्वेंट यानी कुक भी था। बशमबाद रिप्रेजेंट अ पुअर सोसाइटी। वो जे नहीं लिखा है, वो ए होना चाहिए। बशमबाद रिप्रेजेंट अ पुअर सोसाइटी। बशमबाद बाबू जो थे वो एक गरीब तबके से, एक गरीब समाज से आते थे। ही नीडेड वर्क टू अर्न फूड। उन्हें काम की ज़रूरत थी ताकि वो क्या कर सके, फूड, भीख नहीं मांग सके, फूड को कमा सके, इसलिए वो जॉब मांगने गए थे। दिस शोज़ ही लिव्ड लाइक अ पॉपर फ्रॉम हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ का मतलब होता है भूखे मरने की स्थिति आ जाना, कि वो एक कंगाल व्यक्ति की तरह से जीवन जिता रहे थे, है ना, जिसको भूखे मरने तक की भी क्या आ चुकी थी, नौबत आ चुकी थी। ये जो चीज़ है वो दिखाती है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, वाई सो लेट डज इट टेक 2 hours टू गेट द फूड रेडी? शब्द आए थे, वाई सो लेट, इतना लेट क्यों, क्या 2 घंटे लगते हैं खाना बनाने में? कैरेक्टराइज द कुंज बाबू इन द लाइट ऑफ दिस अबव स्टेटमेंट। कुंज बाबू का जो चरित्र है उसका चित्रण इस लाइन के आधार पर करिए। तो हम करते हैं। कुंज बाबू वाज एन आइडियलिस्ट। कुंज बाबू जो थे वो एक आदर्शवादी थे। ही वॉज नॉट अ प्रैक्टिकल मैन। वो एक प्रैक्टिकल मैन नहीं थे, वो एक ना यथार्थवादी इंसान बिल्कुल नहीं थे। ही आस्क्ड द पॉपर नॉट टू यूज़ द वर्ड हंगर। उन्होंने कंगले व्यक्ति को क्या कहा कि वो हंगर शब्द का इस्तेमाल, भूख शब्द का इस्तेमाल ना करें। ही एडवाइज हिम नॉट टू मेक अ फज ऑफ हिज हंगर। और उन्होंने उसे सलाह दी कि वो बखेड़ा ना खड़ा करे अपने भूख के नाम पर। ही बैड हिम टू गो अवे एंड सेटिस्फाई हिज हंगर देयर। वो उन्हें बार बार कह रहे थे कि जाओ, यहाँ से चले जाओ और जहाँ जाके भूख मिट सके भूख मिटा लो। दो इट वॉज द टाइम फॉर डिनर। हालांकि वो समय खाने का समय था। येट ही वॉज नॉट रेडी टू फीड एन एक्चुअली हंग्री पर्सन। लेकिन वो तैयार नहीं थे एक असली भूखे व्यक्ति को खिलाने के लिए। ही टोल्ड द पॉपर दैट द स्प्रिंग बीज वुड सफाइस फॉर ऑल हिज नीड्स। उन्होंने पॉपर को, कंगले व्यक्ति को क्या कहा कि जो ये स्प्रिंग है, बाहर के मौसम की ठंडी हवा चल रही है, इससे तुम्हारी सारी भूखे और ज़रूरतें ख़त्म हो जाएगी। सून आफ्टर ही स्कॉल्ड्स, उसके बाद उन्होंने उसे डांट दिया। द सर्वेंट्स फॉर प्रिपेयरिंग द डिनर लेट। किसे डांट दिया? सर्वेंट को। क्यों? क्योंकि उन्होंने खाना लेट बनाया था। ही लैक्ड कोऑर्डिनेशन इन हिज थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस, है ना। तो वो लेक करते हैं, उनमें कमी पाई जाती है, समन्वय की, उनकी सोच में कमी है, उनके शब्दों में कमी है, उनके कार्यों में कमी है, हर तरफ सिर्फ कमी ही कमी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द कंडीशन ऑफ द पॉपर। कंगले व्यक्ति के कैसे हालात थे उसे अपने शब्दों में संक्षेप में समझाइए। तो द पॉपर वॉज नॉट अ बेगर। पहले बात तो वो कंगले व्यक्ति भिखारी नहीं था, क्योंकि उसने भीख नहीं मांगी। उसने क्या कहा, मुझे काम दे दो, पैसे कमाऊंगा, उससे खाना खाऊंगा। ही डिड नॉट बेग फॉर फूड। उन्होंने खाने के लिए भीख नहीं मांगी। ही नीडेड अ जॉब टू सेटिस्फाई हिज हंगर। उन्हें एक जॉब की ज़रूरत थी ताकि उसकी भूख मिट सके। ही कुड नॉट थिंक अबाउट हंगर दो ही वॉज आस्क्ड नॉट टू मैंशन इट। वो, है ना, सिवाय खाने के अलावा किसी चीज़ के बारे में सोच ही नहीं सकता था, और उसे कह दिया गया कि वो भूख को मेंशन ना करे। ही एग्रीज अनविलिंगली टू अकम्पनी द पोइट टू हिज गार्डन। हाँ, वो एग्री कर जाता है इस बात पे कि मैं भूख का जिक्र नहीं करूँगा, क्योंकि उसे पोइट के साथ गार्डन में चलना था, इस सोच के साथ कि हो सकता है वो बीच में दया खा के जॉब दे दे। द स्प्रिंग ब्रीज मेड हिम स्नीज एंड कफ। जो ठंडी हवाएं चल रही थी उससे उसे सर्दी खांसी हो गई। इट वर्सनड हिज कंडीशन। इसने उसकी स्थिति को और ज़्यादा बिगाड़ दिया। हिज टीथ स्टार्टेड चैटरिंग। उसके दांत कपकपाना शुरू हो गए।
ही हैड नो शॉल टू सेव हिम फ्रॉम कोल्ड, उसके पास ना तो कोई शॉल थी कि वो उसे ठंड से बचा सके। द पोइट आस्क्ड हिम टू गो अवे, और कवि ने उसे जाने से कह दिया। ही वॉज ट्रीटेड लाइक अ बेगर, है ना, उसे भिखारी की तरह ट्रीट किया गया जबकि वो भिखारी था नहीं। सो इट वॉज ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।